रही है, हमें पुलिस उठा रही है। तो हम यही बोल रहे हैं कि देश के तमाम छात्र एक साथ आइए, एक साथ जुड़िए, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। ये देश के भविष्य का सवाल है। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। हमारा मौका है। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों को डिटेन किया जा रहा है। मुर्दाबाद, 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 नेट का एग्जाम दिया था मैंने, नेट JRF का, और उसको 24 घंटे बाद रद्द कर दिया गया। और उसी मामले में हम अभी तक न्याय मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि NTA को भंग किया जाए, उसके सारे आला अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। और अब हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, जो अभी तक चुप्पी साधे बैठे हमारी मांगों पर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उनको इस्तीफा देना होगा। हम यही मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, और बार बार ये छात्रों पर जो पुलिस करी दमन चल रहा है ये बंद हो। ये जो कोचिंग माफिया है इसको बचाने का षड्यंत्र है ये, और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। अधिकार नहीं है अपनी आवाज उठाने का। ये किस तरह का न्याय है कि मैं पूछना चाहती हूँ हमारी सरकार से, हमारे शिक्षा मंत्री से। आप देख सकते हैं चंद छात्रों के लिए इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स आई है। हम यह मांग उठा रहे कि NTA को भंग करें और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें यहाँ से। पूरा NTA में तो पूरा धांधली चल रही है इन सब चीज पे, वो ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, ना सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई है, ना इन लोगों की तरफ से कुछ कार्रवाई। धर्मेंद्र प्रधान इन सब लोगों की तरफ। मामला यही है कि लगातार बीते कई सालों से NTA की निगरानी में जो पेपर कराए जा रहे हैं उनमें धांधली हो रही है, उनमें स्कैम हो रहा है। लेकिन ये मामले ने आग तभी पकड़ी जब नीट का एग्जाम लीक हो जाता है, जो देश के सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से आता है। उसके बावजूद हम लोग सड़कों पे उतरते हैं, हम लोग शिक्षा मंत्रालय के बाहर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही NTA जो नीट करा रहा है 1 महीने बाद हम लोगों का नेट का पेपर कराने वाला था। पर हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने उस समय बयान दिया था कि ये सिर्फ छोटी मोटी चीटिंग का मामला है, कुछ एक सेंटरों तक सीमित है, ये कोई बड़ी धांधली नहीं है। अगर तब ये हमारी बात सुन ली जाती, हम मामूली छात्र थे, हमने बोला था कि ये कोचिंग माफिया की मिली भगत है, ये आला अधिकारियों की मिली भगत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब हमारी बात सुन ली जाती तो कई सारे लाखों छात्रों का, 11 लाख छात्रों का नेट का पेपर खराब नहीं होता। पर हमारी बात नहीं सुनी गई, NTA पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नतीजतन ये हुआ कि जब नेट का पेपर हुआ तो 24 घंटे बाद उस पेपर को कैंसिल करना पड़ गया। मैंने खुद नेट का पेपर दिया था, मुझे पता है कि छात्र कितनी मेहनत करते हैं उस नेट के बहुत कॉम्पिटिटिव पेपर को निकालने के लिए। नेट के पेपर में 1% जो टॉपर होते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, उनको JRF मिलता है। उसके लिए कितने लोग 1-1 साल 2-2 साल तैयारी करते हैं, कितने अटेम्प्ट देते हैं। आरोप लगाते रहते हो, वो भी बच्चे जिन्होंने 100% लाए, 100 में से 100% इस बार नीट में लाए हैं, और उनका पेपर दोबारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नीट में पहले भी हमेशा 2 या 3 लोगों के पूरे नंबर लाने का इतिहास था। एकाएक इतने बच्चे पूरे नंबर ले आते हैं, तो ये संदेह वाली बात हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चों की काबिलियत पर शक है आपको? बच्चों की काबिलियत पे मुझे शक नहीं है, पर इन्हें जो सरकार में बैठे उन्हें शायद बच्चों की काबिलियत पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है कि इन्हें लगता है कि 1 बार परीक्षा नहीं 2 बार 3 बार ले लेते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, इनका काम है पढ़ना, ये पढ़ते रहेंगे, पेपर देते रहेंगे, इनका पैसा मुफ्त का आता है, इनका शिक्षा मुफ्त की आती है। वैसे ही इस देश में उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाले छात्र बहुत कम है। 30 साल के बाद जिनका आखिरी अटेम्प्ट रहा होगा, उनके साथ ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है। हम लोग की मांग उठा रहे हैं यहाँ से कि NTA जो है, जो पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक के लिए जिम्मेदार रहा है, उसको तुरंत भंग कर दिया जाए, उसके आला अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाए। सिर्फ एक डायरेक्टर जनरल को निकालने से काम नहीं बनेगा, ये हम शिक्षा मंत्री को बताना चाहते हैं।
और ये वो शिक्षा मंत्री हैं जिनके दरवाजे पे छात्र जब कहते हैं कि शिक्षा मंत्री बाहर आइए, बाहर आके बात करिए, तो शिक्षा मंत्री अपने सेक्रेटरी को भेजते हैं और कहते हैं इन्हीं से बात कर लीजिए, क्योंकि खुद वो डरते हैं हमारा सामना करने से, हमारे सवालों का सामना करने से। क्योंकि जब वो चीटिंग कहते थे तो गोधरा में एक बड़ी कोचिंग एजेंसी सामने आती है जो इस धांधली में मिली होती है। हम लोग कह रहे हैं कि कोचिंग एजेंसियों पे बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यवसायीकरण, निजीकरण कर रही है। इस पर बैन लगाने की हिम्मत इनकी नहीं होती है। आपको नहीं लगता 1 लाख से ज्यादा छात्र पिछले 3-4 साल से लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा? देखिए, अन्याय बहुत समय तक होता रहता है, पर उसको कभी कभी एक चिंगारी लगती है लपटे पकड़ने के लिए, और नीट के एग्जाम ने वो चिंगारी दी, उसको हवा नेट के एग्जाम ने दी। और अब इस पूरी जांच में हम चाहते हैं कि जितने भी लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जितने भी लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ, उन सभी को न्याय मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ हमें या किसी और को न्याय मिले, हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री अपना पद छोड़े, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक बड़ी जांच हो एनटीए के सारे एग्जाम्स पे, और पता चले कि जो हमें फिर भी 11 लाख 22 लाख छात्रों का मामला लग रहा है, हो सकता है वो करोड़ों का मामला हो, क्योंकि करोड़ आज के नहीं है, करोड़ बीते 7 सालों के हैं। उनमें से कुछ तो शायद अपने आखिरी अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, अब उनके पास वो चारा भी नहीं है कि दोबारा वापस जाके पेपर दें। आप मुट्ठी भर छात्र हैं, जंतर मंतर में बैठे हैं, मुट्ठी भर छात्र से क्या आपको लगता है इतना बड़ा सरकार बैकफुट पे जाएगी? देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो धर्मेंद्र प्रधान जी को पिछली प्रदर्शन के बाद 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं बैठना पड़ता। वो बैठे, हम लोगों को डिटेन करा के, किसी को जाफरपुर काला में, किसी को खंजेवाला में बैठा के, वो खुद 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्हें कुछ स्पष्टीकरण गवाही देनी पड़ी। जब नीट का प्रोटेस्ट भी हुआ तो नीट के लोगों को, एनटीए के लोगों को एक FAQ का डॉक्यूमेंट रिलीज करना पड़ा, क्योंकि जवाबदेही बनती है, ये हमारा भविष्य है, इसके साथ खिलवाड़ हम नहीं सहेंगे। आप चाहे बातों में अपने आप को युवाओं की सरकार बता लीजिए, युवा इतना बेवकूफ नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एग्जामों की बात कर रही हूँ। इस सरकार के तहत अगर हम भर्तियों की बात करने लग जाएंगे तो शायद ये पूरा जंतर मंतर भर जाएगा, क्योंकि इतनी भर्तियों में कभी रेलवे की, कभी लॉ की लगातार दिक्कतें आती रही हैं, ग्रेड 4 की भर्तियों में दिक्कतें आई हैं कि लोग नाराज हैं। अगर आपको इकट्ठे नहीं भी दिख रहे हैं तो छोटे छोटे हिस्सों में, हाशिए पे, वो कभी बिहार में, कभी झारखंड में, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। बस ये है कि उनको एक साथ एक मुश्त लाने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि ये बड़ा घोटाला चल रहा है। हमारे देश के युवा को शिक्षा से बाहर धकेलने का घोटाला है ये, रोजगार से बाहर धकेलने का घोटाला है ये, और हम इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। संसद में आज सत्र चल रहा है, कल ही हमने छात्र संसद करी थी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब धर्मेंद्र प्रधान गए शपथ लेने, तब पूरे संसद में ये बात उठी कि नेट का जवाब भी आपको देना होगा। तो क्या लगता है, जैसे कि अभी आपने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात की, उस पर भी ये सरकार क्या वो लेगी संज्ञान? देखिए, उन्हें लेना पड़ेगा, इस बार तो उनकी अपनी खुद की पूरी सरकार भी नहीं है, गठबंधन की सरकार है। आप लोगों को अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोगों की बात सुननी पड़ेगी, आप लोगों को अलग अलग राज्यों में जो स्कैम हो रहे हैं उनकी बात सुननी पड़ेगी। आप जो नई शिक्षा नीति ले आए थे अपनी इच्छा से, आप जो हमारा सिलेबस बदल देते हैं रातों रात, आपको हमारी बातें सुननी पड़ेगी, अपने फैसलों को दोबारा बदलना पड़ेगा, नए कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, नई सीटें बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हम लोग वो छात्र हैं जो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक शिक्षा की जो दोहरी नीति हमारे देश में चलती है, प्राइवेट और पब्लिक की, सरकारी और निजी संस्थानों की, उसके खिलाफ जब तक हमारी आवाज और लड़ाई हम नहीं जीतेंगे, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी।